आई एम नीनू एंड आई एम ए साइकेट्रिक काउंसलर। आज हम बात करेंगे कि हम ऑनलाइन गैम्बलिंग को कैसे छोड़ सकते हैं। हाउ टू क्विट ऑनलाइन गैम्बलिंग। किसी भी चीज का नशा, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो या जुआ, करने में बड़ा मजा आता है, पर उसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। आज हम ऑनलाइन गैम्बलिंग को छोड़ने के बारे में बात करेंगे। जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई ऑनलाइन वर्क हो, तो अचानक से हमें गैम्बलिंग के ऐड दिखते हैं। मन करता है चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमारे चारों तरफ मकड़ी का एक जाला बनने लगता है और हमने जहाँ एक कदम भी आगे बढ़ाया, हम मकड़ी के जाले में फंसने लगते हैं। ठीक उसी तरह जुआ को एक बार भी हमने खेला, हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है और हम कर्ज में डूब जाते हैं, तब हमें होश आता है। उसके बाद हम नेगेटिव सोचों में घिरने लगते हैं और हमारे अंदर सुसाइडल थॉट चलने लगते हैं और हम थक हार कर मौत को गले लगा लेते हैं। क्या हम करें कि हमें जुए की लत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। यंग एज के बच्चों को ऑनलाइन गेम का बहुत क्रेज होता है, लेकिन जब वही गेम में पैसा जीतने वाली बात शामिल हो जाए तो वो गेम गैम्बलिंग में बदल जाता है। ऑनलाइन गेमिंग और पैसा कमाने का लालच देकर बच्चों को गैम्बलिंग के लिए इनकरेज किया जाता है। आज के टाइम में आप बच्चों को पूरी तरह ऑनलाइन गेम से दूर नहीं रख सकते। प्रॉब्लम तब होती है जब इन गेम्स की आड़ में जुए का गेम खेला जाता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग का क्रेज केवल बच्चों में नहीं होता, बल्कि बड़ों में भी खूब देखा गया है। यंग एज के बच्चे इसमें आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें गेम में पैसा जीतने का मौका मिलता है। गेमिंग के दौरान गिफ्ट, नगद राशि का ऑफर मिलता है और इसमें यंग एज के बच्चे आसानी से फंसते चले जाते हैं। चेन्नई का एक युवक जिसे ऑनलाइन गैम्बलिंग की आदत लग गई थी और उसने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था, जिसने उस कर्ज को तोड़ नहीं पाया, जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी खबरें आपको आए दिन सुनने को मिलती हैं, बट हम कभी भी इन बातों पर गौर नहीं करते। एक बात आपको समझनी होगी कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होने वाला। कोशिश और मेहनत आपको खुद करनी होगी, तभी आप इस दलदल से निकल पाएंगे। आपको जब ये समझ में आने लगे कि आप जुए में डूब जा रहे हैं, फर्स्ट आप किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जो आपकी बातें सुने और समझे। बिना टाइम वेस्ट किए आप उस इंसान से बात करें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग के कारण आप अपना फोकस पढ़ाई से खो देते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी फोकस नहीं कर पाते, आपके अंदर इरिटेशन आ जाता है, हर वक्त मूड ऑफ रहता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको सबसे पहले खुद को कमिटमेंट करना होगा कि मुझे ये चीजें छोड़नी है, मुझे नहीं करनी। ये मत सोचे कि आपने सब कुछ खो दिया है, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। लाइफ बहुत कीमती है। आप अगर कर्ज में डूब भी गए हैं तो अपनी कोशिश और मेहनत से आप सब कुछ पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 13 और 14 साल के बच्चों को, जिन्हें गैम्बलिंग क्या होता है पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन गैम्बलिंग में फंस जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है। वो क्या गेम खेलते हैं, कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें हर चीज डिटेल से बतानी चाहिए कि कौन से साइड में आप जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ऑनलाइन गैम्बलिंग के क्या साइड इफेक्ट है, आपको क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। ये सब बातें आपको अपने बच्चों को समझानी होंगी। आपको अपने बच्चों को ऑनलाइन गैम्बलिंग के साइड इफेक्ट बताने होंगे और ये भी बताना होगा कि ये पैसा कमाने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। ऐसा करने से आप बहुत लॉन्ग लास्टिंग काम नहीं कर पाएंगे, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे और आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने में प्रॉब्लम होगी। बच्चे आपकी बातें सुनते हैं और समझते हैं, बट आपको वहां पे अपना एग्रेशन नहीं दिखाना है, बल्कि बहुत ही पोलाइट होकर अपने बच्चों को समझाना है। मोबाइल जितना फायदेमंद है उतना नुकसानदेह भी है, उसके कुछ साइड इफेक्ट है। आप हर टाइम बच्चों पे नजर तो नहीं रख सकते, बट आप छोटी छोटी चीजें करके अपने बच्चों का काफी हद तक ध्यान रख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे काफी समझदार होते हैं। आप उन्हें ये समझाएं कि कौन सा गेम आपको खेलना है और कौन सा गेम आप खेल रहे हैं, तो उससे आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा है और ये गेम आपको कहाँ पर लेकर जाएगा और आपको उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सारी चीजें पेरेंट्स को समझानी पड़ेगी। काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक आप कामयाब होंगे। अब हम बात करेंगे कि यंगस्टर कैसे
ऑनलाइन गैमलिंग को छोड़ सकते हैं। पहले तो यंगस्टर को ये समझना होगा कि वो कोई गैमलर नहीं है, बल्कि एक अनाड़ी इंसान है, और कभी भी अपने अंदर ये फीलिंग नहीं लानी है कि उन्होंने बहुत गलत कर लिया है। जहां आपने ये सोचना शुरू किया और अपने आप को डिमोटिवेट करना शुरू किया, तो प्रॉब्लम आपकी काफी बढ़ेगी। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। अगर आप किसी के सामने अपनी बातें नहीं रख सकते, आपको लगता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो आप अपनी बातें अपनी डायरी में लिखें और खुद को मोटिवेट करें। और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि चाहे 12 या 13 साल के बच्चे हों या यंगस्टर हों, उन्हें जिस दिन फर्स्ट टाइम जब वो ऑनलाइन जुआ खेलते हैं, तो रात के टाइम वो एक डायरी रखें जिसमें वो लिखें आपको कैसा लगा और आप फ्यूचर में और खेलना चाहते हैं, कितना आपने जीता और कितना आप हारे। इन सारी बातों को आपको अपनी डायरी में लिखना होगा और साथ ही साथ आपको एक टारगेट रखना होगा कि एक मंथ में आप कितना अमाउंट खर्च करेंगे, वो आपको तय करना होगा। चाहे आप जीते ही क्यों नहीं, वो अमाउंट आपको बढ़ाना नहीं है। उसी अमाउंट के अंदर आप अपनी ऑनलाइन गैमलिंग खेल सकते हैं। इससे आगे आपको नहीं जाना है। एक बिजनेसमैन की तरह सोचें, चीजों को पॉजिटिव लें। आपको लग रहा होगा कि मैं ऑनलाइन गैमलिंग करने के तरीके बता रही हूँ, जी नहीं, मैं बहुत बारीक चीजों को आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आप अपनी डायरी में एक मंथ में आप कितना अमाउंट ऑनलाइन गैमलिंग में खर्च करेंगे ये आप डिसाइड कर लेते हैं, तो आप ये टारगेट बना के रखें कि आपके पास कितना पैसा और आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं। अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आप हार जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको पैसा नहीं लगाना, ये आपको डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आप जीत रहे हैं तब भी आपको ये डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको उस अमाउंट नहीं लगाना है। इसके लिए अपने अंदर डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, जुआ खेलना तब तक बुरा नहीं जब तक वो आपको फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली नुकसान ना करे। अगर आप लिमिट में रहकर सब कुछ करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें अपने दोस्तों की हेल्प भी ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। अगर आप कोई काम छुपकर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका अंदर मन भी जानता है कि आप गलत कर रहे हो, बस उस आवाज को आपको सुनने की जरूरत है। दूसरी बात, क्या आप अपने छोटे भाई बहन को जुआ खेलने देंगे? ये सवाल आप खुद से करें कि अगर आपने अपने छोटे भाई बहन को ऑनलाइन गैमलिंग करते देख लिया तो क्या आप उसे मना करेंगे कि या उसे इनकरेज करेंगे? इससे आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं या सही। मैंने छोटी छोटी बातें आपको समझाने की कोशिश की है और छोटी छोटी पॉइंट्स को आपके सामने रखा है। अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो बहुत हद तक आप ऑनलाइन गैमलिंग से बाहर निकाल सकते हैं। और जिन लोगों ने ऑनलाइन गैमलिंग शुरू की है वो बहुत अच्छे से उस चीज को टैकल कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।